तेहामी 2 साल का था जब मैं सऊदी अरब आई थी और मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ़ का स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे यही एक रेसिपी बहुत अच्छे से आती थी। तो मैंने सोचा आज ये वाली रेसिपी बनाती हूँ। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है वो भी आप देखें आज। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने वैक्यूम करना था अपने सोफ़ाज़ को, तो मैंने सोचा कि आपको भी आज दिखा देते हैं कि ये सारे काम मैं किस तरह से निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने निकाले हैं जो एक्सेसरी है, जो हेड है ना कारपेट वाला। तो इससे मैं सोफ़ाज़ को क्लीन करूँगी और इसका जो पाइप है ना ये हटा दूँगी और इसको डस्ट बस्टर की शेप दे लूँगी, क्योंकि इस तरह से ना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है सोफ़ा क्लीनिंग। उससे पहले मैं सोच रही थी कि थोड़े-थोड़े से मेरे पास रह गया है ऑयल्स, एरोमेटिक ऑयल्स जो होते हैं, तो इनको मैं यूज़ कर लूँगी ताकि फिर मैं नए लेके आ सकूँ। तो इन सारों को मिक्स कर लूँगी और बस ये ख़त्म हो गई हैं मेरी बॉटल्स भी। घर में अच्छी-अच्छी सी खुशबू आ रही हो ना तो वैसे ही इंसान फ्रेश फ़ील करता है। और मैं एक्साइटेड हूँ कि अब ये मेरी ये सारे ऑयल्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं जाके अच्छे-अच्छे से ऑयल्स लेके आऊँगी। ख़ैर वैक्यूम क्लीनर जो है ना ये बड़ा अच्छा है। मैंने सोचा कि आज आपको डिटेल में इसका रिव्यू दे देते हैं, क्योंकि वैसे मैंने आपको ओवरऑल इसके बारे में बताया तो था लेकिन डिटेल रिव्यू नहीं दिया था। तो हो सकता है आपने लेना हो। अच्छा, इसमें आप देखें थोड़ी-सी आपको मिट्टी डस्ट नज़र आ रही है। लेकिन ना ये वैसे ही मैंने कोई फ्लोर वगैरह मॉप किया मतलब वैक्यूम किया होगा तो वो थोड़ी बहुत है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एवरी वीक मैं अपना सोफ़ा जो है ना वैक्यूम करती हूँ, लेकिन इतना मिट्टी से अभी ये भर जाएगा ना पूरा का पूरा इसका जो कंटेनर है, कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं सदियों से सोफ़ा गंदा है। आपको खुद पता है अभी 3-4 महीने पहले मैंने सोफ़ा लिया है। ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है। ये इतनी डीप लेयर्स में से मिट्टी निकालता है ना जिसकी कोई हद नहीं, और अपने आप को ऐसी शर्मिंदगी होती है कि पता नहीं इतना गंदा घर है, देखने में तो साफ लग रहा है। खैर, मेहमान भी आते हैं, हम भी बैठते हैं, ऐसे नहीं कि लोग आते हैं और वो गंदे कपड़े लेके वापस जाते हैं, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोग अक्सर पूछते हैं इसकी प्राइस क्या है, पाकिस्तान में क्या प्राइस होगी। तो मैं वैसे ही पाकिस्तान की ऑनलाइन वेबसाइट्स देख रही थी प्राइस के लिए। तो जो प्राइस यहाँ पे दिरहम्स में है वही पाकिस्तान में रुपीज़ में है। तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ये पाकिस्तान में बनता है मेरे वाला मॉडल। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इतनी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हेल्पर्स होती हैं, वो आके सारी सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े, हर चीज़ तो कर देती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप फुल टाइम हेल्पर भी रखेंगे ना तो वो आपके 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ चार्ज होता है आपको, आप एजेंसी से रखते हैं तो वो करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा इस तरह का कोई वैक्यूम क्लीनर ले लें और अपने काम खुद करें। एक तो आप एक्टिव रहते हैं, फिर ऊपर से आप वेट भी ज़्यादा गेन नहीं करते हैं, और तीसरी बात ये कि आपके पैसे बच जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अपने आप को मूव इसलिए करते हैं कि ताकि अच्छी इनकम करें और पैसे जल्दी ज़रा सेव कर लें। तो फिर उसमें फिर अगर यहाँ पे भी हम हेल्पर्स और मेड्स रख रख के अपने पैसे ज़ाया करते रहेंगे, फिर सेविंग कहाँ हुई, क्योंकि फॉरेन कंट्री में चीज़ें महंगी होती हैं। अच्छा, अब देखें, देखने में अभी भी पहले भी साफ़ ही था और अभी कोई चेंज नहीं नज़र आ रही इसके अंदर, लेकिन ये डीप जो स्पंज है ना इसका, उसमें से ये मिट्टी निकाल रहा है। ये देखिए, जो टाइम के साथ साथ बैठती चली जाती है। तो ये देखें कितना भर गया है। एम्बैरेसिंग है, ये सोफे में से सारी डस्ट निकली है डीप। इस हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, कैसे ना सेटिस्फेक्शन सी मिलती है कि हाँ भाई डीप क्लीनिंग हो गई है। सोफ़ाज़ वगैरह को वॉश कराना, डीप क्लीन कराना, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये झाड़ने की भी अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सुकून से ना डीप क्लीन हो जाता है। तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी। हर दफ़ा हैरानगी भी होती है और बड़ी खुशी भी होती है कि चलो सारी मिट्टी निकल गई है। फ़िल्टर भी सारा डर्टी हो गया, इसको भी मैं अभी झाड़ दूँगी। इसको मतलब ब्रश से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस झाड़ दें क्लीन हो जाता है। असल में ना हमारे घर के सामने ये सारी मिट्टी वाली कच्ची पार्किंग है, बहुत सारी मिट्टी आती है। पहले वाले इस तरह नहीं था, पहले वाले घर में यहाँ पे भी सारी ये कच्चा वाला एरिया है, फिर इधर भी सारा कच्चा एरिया है, तो बहुत मिट्टी, वो सामने भी कच्ची पार्किंग है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, जिस वजह से ना हर वक्त ये क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो बस ये है कि वैक्यूम क्लीनर का मुझे बहुत फ़ायदा है। अगेन मैं कहूँगी कि जिनके इस तरह के मसले हैं और जिनको कर लेना ही लेना वो लें, अदरवाइज़ एक्सपेंसिव है ना भी लें, नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर इज़ फाइन। सोफ़ा कवर्स मैंने वॉश करने के लिए डाले हुए थे तो वो भी ड्राई हो गए हैं, और इनको बस मैं अब वापस ना सोफ़ाज़ पे लगा दूँगी। और डस्ट स्टॉर्म की फिर आमद है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई नज़र आ रही है। जब आप यूएई में या वैसे इन जनरल गल्फ़ में रहते हैं तो ये गिफ्ट आपको मिलता ही है डस्ट स्टॉर्म का। बाकी कपड़े भी जो है ना ये हटा लूँगी, ये भी ड्राई हो चुके हुए थे, तो सारा कुछ एक ही साथ ही फिर हटा लूँगी यहाँ से।
ये सोफ़ा कवर्स ना मैंने शीन से लिए थे और आई थिंक ये 400 दिरहम से भी ज़्यादा प्राइस में मिले थे। चलें इस पे बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ इसका जो बिन है इसको एम्प्टी कैसे करते हैं। सिंपली इसका ये जो रेड बटन है इसको मैंने नीचे की तरफ पुश किया और ये खुल जाता है। इसमें से सारी जो डस्ट है ये नीचे गिर जाती है और ये जो इसका फ़िल्टर है मैं इसको बार-बार बंद करूँगी, ओपन करूँगी और ये फ़िल्टर भी ऑटोमेटिकली ये देखें सारा क्लीन हो गया। पहले बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ था और दोबारा से सिल्वर इसका जो शाइनी पार्ट है वो सामने आ गया है। बस ये 1-2 जो बाल थे और जो धागा था वो मैंने खींच के निकाल दी है और बाकी ये देखें दोबारा से शाइनी परफेक्टली क्लीन हो गया है ये। और इतनी इजी क्लीनिंग है इसकी। आपको पता है वैक्यूम की यूजुअली क्लीनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो ये बहुत इजी है मेरे लिए, तो कन्वीनियंट है। और एक दफ़ा मैंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद लाइफ आसान हो गई। और ये घर भी नया है, इसके वॉशरूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे नीट हैं, तो मैं तो वॉशरूम क्लीनिंग भी खुद ही कर लेती हूँ। ईजी रहती है मेरे लिए ना, तो सफाई वगैरह इजी। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे वेट कैसे कम रहता है, घर के सारे काम खुद निपटाएं तो वेट कंट्रोल हो ही जाता है। अच्छा, ये जो कवर्स है ना ये मैंने लिए हुए हैं शीन से और अच्छे रह रहे हैं ये कवर्स, बट शीन से मुझे तकरीबन आई थिंक 400 प्लस में ये पड़े होंगे। बट ये है कि लिंक मुझे मिल गया तो मैं दे दूँगी, वरना उसकी आप भी इतना बॉदर ना करना लिंक को। यहाँ की लोकल मार्केट है शारजा की, वहाँ से मैं रिसेंटली बेडशीट्स बनवा के लेके आई हूँ। डबल बेड की भी सिंगल बेड की भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो लोकल मार्केट में जाके वहाँ से आप मेजरमेंट दे के बनवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। इतने महंगे बनवाने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने के लिए, तो आपको क्या ज़रूरत है फजूल में इतने पैसे ज़ाया करने की। उनके पास हर तरह के कपड़े होते हैं, उनको आप अपनी मेजरमेंट दे के सस्ते में स्टिच करवा सकते हैं। मुझे पता नहीं था हम लोगों को, ज़ाहिर है इसलिए मैंने बैठ के ऑनलाइन ये मंगवा लिए। तो नेक्स्ट जो है वो मैं, अगर ये ख़राब हो जाएंगे कवर्स तो फिर मैं यहाँ यहीं से रोला में आई थिंक मार्केट है, तो शारजा की ना कपड़ों वाली जिसमें बेडशीट सोफ़े और कर्टन्स वगैरह की मार्केट, तो वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं। खैर लेकिन ये भी कवर्स बहुत अच्छे हैं और ना कलर बड़ा अच्छा मैचिंग आ गया है। हालांकि ऑनलाइन जब आप चीज़ मंगवाते हैं तो कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क होता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आ गया है। खैर इसको मैं कवर्स को लगा दूंगी। बस थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट रह गया था, चाय ठंडी हो चुकी थी और ओट्स हाफ़ रह गए थे, सुबह नाश्ता करने का इतना दिल नहीं चाह रहा था, तो बैठ के अब उसे खा लूँगी और फिर उसके बाद जाके तो मैं लंच बना लूँगी। फाइनली ये काम हो गया, मुझे हो गया सुकून। अब मैं क्या करूँगी कि अब जब भी मैंने वैक्यूम करना होगा इन कवर्स के ऊपर से ही मैं वैक्यूम कर दिया करूँगी। जब कवर्स डर्टी हो जाएंगे फिर इनको वॉश करके फिर सोफ़ा को भी वैक्यूम कर लूँगी। किचन में अपनी रेसिपी बनाने के लिए आ गई हूँ, जिसका जो बनाने का ना काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था। अभी मैंने ऑयल लिया, उसमें प्याज डाले और साथ में ज़ीरा डाल दूँगी और प्याज को सिर्फ ऐसे सॉफ्ट होने तक सौते करूँगी। ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं नई नई सऊदी अरब आई थी तो उस वक्त ये वो रेसिपी थी कि जो हम पैसे साइड पे करके चिकन का कीमा लेते थे और ये स्पेशल रेसिपी मैं बनाती थी। चिकन का अभी बाय द वे ये कीमा मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि ये रेडी टू कुक कीमा होता है। जब मैं फ़्रेश बनवाती हूँ ना जैसे शॉप में जाके, तो चिकन की बोटियाँ या मटन की पहले हम वॉश करा लेते हैं, यहाँ पे सिंक्स होते हैं, फिर उसके बाद कीमा बनवा लेते हैं। तो क्योंकि बाद में वॉश करें वैसे ही न्यूट्रिशन सारी वेस्ट हो जाती है। खैर, तो इसके अंदर मैंने डाला है काफ़ी सारी टोमेटो प्यूरे और उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि जिस भी चीज़ में टोमेटो पेस्ट बहुत ज़्यादा डालें ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। मैं बहुत बैड किस्म की कुक हुआ करती थी, वर्स्ट कुक एवर। उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाला नमक और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी डाली है और थोड़ी सी मिर्च भी डाली थी। आई थिंक मुझसे वो क्लिप मिस हो गया। अच्छा जी, तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि कीमा जो है ना उसके मोटे मोटे चंक्स ना बने, अच्छे से कीमा जो है ना जैसे कहते हैं कि मिक्स हो जाए, पक जाए, छोटे छोटे पीसेस बन जाएं। तो पहले मैं ऐसे ही किया करती थी, आप में से भी जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह कर लिया करें। अब तो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस हो गया हुआ, तो अब तो वैसे ही कीमा बना लेते हैं। तो मैंने इसीलिए इसमें पानी डाला है वही चीज़ करने के लिए। अब तक वैसे प्रैक्टिस यही है। खैर, अपने घर में ना शादी से पहले मैं वर्स्ट कुक एवर होती थी। कुकिंग ज़्यादा की हुई भी नहीं है क्योंकि हम सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों को ना इतना वो नहीं। मेरी दो बहनें तो माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, मैं फार्मासिस्ट, मेरी एक सिस्टर जो है वो HR मेरे शहजाद की तरह। तो हम लोग सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। तो अम्मी ने हमें हमें अपने साथ किचन में खड़ा करती थी। जैसे हमने धनिया साफ़ कर दिया, पुदीना साफ़ कर दिया, सैलड बना दिया, या अम्मी कहती थी नमक मिर्च डाल दो सालन में। तो अम्मी तरीके तरीके से हमें सिखाती थी प्रॉपर, मतलब यानी किचन नहीं हमने कभी संभाला क्योंकि हमारा इतनी स्टडीज़ हमारी होती थी कि बर्डन इतना होता था कि पता है मदर्स को फिर ये तरस आता है कि बच्चे काम काम पढ़े पढ़े जा रहे हैं और अब किचन भी सारा संभालने पे लगा दें। तो अम्मी ने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से हमें बेसिक यानी कि सिखा दिए हुए थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है जब फिर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, किचन आपके सर पे
पे आता है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके तो करने लग जाते हैं कुकिंग। तो ये उन रेसिपीज़ में से है कि जो पहली पहली रेसिपी मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ तो ये है जनाब मेरी कुकिंग की स्टोरी। तो खैर अच्छा, अभी मैं ना ये सारे जो सीड्स हैं ना ये मैं निकाल रही हूँ। ये उस वक्त भी मैं निकाला करती थी सीड्स, मुझे बेल पेपर्स में कभी भी नहीं, हालांकि इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होती है। सीड्स जो है ना कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए, ओमिट नहीं करने चाहिए, बट मैं निकाल देती थी। तो खैर इनके सारे मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। ये जो स्टेम है ना ये मैं नहीं काटूंगी क्योंकि कीमा सारा फिर इसमें से निकल जाएगा ना। तो स्टेम जैसे एग प्लांट होता है ना उसका भी स्टेम पक जाता है, तो हम बाद में खाना हो ना खाना हो वो अपनी चॉइस होती है। तो इसका भी स्टेम आप बाद में साइड पे कर सकते हैं। तो बस मैंने उनको हॉलो कर लिया, उनके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। उतनी देर में चावल जो है ना उनको हम पकने के लिए रख देंगे और चावल के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि बच्चों का क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि तिहामी छोटा था तब तो ये बना करते थे, लेकिन अब नहीं मुझे पता कि तिहामी को तो खैर याद भी नहीं है, उसके बाद बनाना छोड़ दिए मैं। अब देखते हैं कि तिहामी और मिशारी को ये कैसी लगती हैं। राइस को अच्छे से वॉश कर लूँगी, जब क्लियर पानी आ जाएगा उसका फिर उसमें 6 कप पानी डाला है मैंने और इसको पकने के लिए रख दिया है। और मिशी ने कहा था कि उसने खीर खानी है तो वो एक्स्ट्रा राइस बना लिए हैं कि चलो खीर भी बना लूँगी। और ये देखें जी मैंने बनाए हैं बटर कुकीज़, जो प्रॉपर डेनिश कुकी वाला टेस्ट है ना वो ना आया तो आप मेरे से नाराज़ हो जाना और ये लेकिन मैं आपको कल इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि फिर ना कुकिंग करने से बेकिंग करने से तो मैं बाज नहीं आती है। एक दिन में जितनी मर्ज़ी मुझे कुकिंग बेकिंग करा लें, पर वीडियो एडिटिंग जो है ना वो अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाए ना फिर मैं लिटरली ना जिसे कहते हैं आवाज़ारी हो जाती है, गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो मुझे ये होता है कि बस नहीं, एक दिन में बस एक काफ़ी है, बस 17-18 मिनट्स की भी हो जाए ना तो मैं तंग आने लग जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई वीडियो छोटी ही रखूँ मैं। तो कल आपसे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं फिलिंग कर रही हूँ इसके अंदर कीमे की, और बस अच्छी अच्छी तरह से आपने इसके अंदर स्टफ़ कर लेना है। वो दिन आज भी मुझे याद है कि जब मैं पैसे साइड पे करती थी पूरा हफ्ता, के हफ्ते के बाद हम लोगों ने कैब के पैसे इकट्ठे करने हैं, कितने लगते थे 5 रियाल 6 रियाल एक साइड के, और हम लोगों ने नियरेस्ट जो मॉल होता था वहाँ जाना होता था। और तिहामी छोटा सा था 2 साल का, उसको हमने मॉल लेके जाना होता था। वहाँ पे हर्फ़ी जैसे मैकडॉनल्ड्स KFC है ना उस तरह सऊदी अरब का लोकल है हर्फ़ी, हमने हर्फ़ी खिलाना होता था उसको। और उसके बाद वहाँ पे उसको एक राइड या फिर अगर अफोर्ड कर सकते थे 2 राइड्स दिलानी होती थी और फिर वापस आ जाना होता था। वापस घर में खाना बनाना होता था और उसमें कुछ ना कुछ या तो चिकन का सालन बनाना होता था या फिर चिकन के कीमे का सालन। मटन बीफ तो हम अफोर्ड ही नहीं करते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ले हाल अभी भी पैसा आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, अपने हाथ में नहीं होता। खैर यहाँ पे मैंने बाकी का जो कीमा था उसमें पानी डाला है और टमाटो पेस्ट डाली है और साथ में मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और फिर मैंने टेस्ट कर लिया था, टमाटो पेस्ट जो है ना वहाँ जो मिला करती थी वो काफ़ी खट्टी होती थी। ये वाली जो है ना ये अलैन की मैं यूज़ करती हूँ, ये खट्टी नहीं होती। तो वरना वो जो खट्टी होती थी ना उसमें हल्की सी मैं चीनी डालती थी, उसकी सिर्फ जो सावरनेस है ना उसको तोड़ने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उससे मीठा नहीं होता था सालन, हल्की सी ऐसे आधी सी टीस्पून। अच्छा इसमें मैंने बेल पेपर्स डाल दिए हैं और ये 10-15 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है तो ये बेल पेपर सॉफ्ट हो चुकी हैं बिल्कुल, मैंने गलाई नहीं है, थोड़ी सी क्रंची हैं अभी भी। और बस ये मेरी मर्ज़ी की डन हो गई हैं। तो इसके अंदर बाकी जो है वो पानी ज़रा ज़्यादा रखा हुआ है मैंने, और इसके ऊपर धनिया डाल दिया और साथ में हरी मिर्चें अब लास्ट में डालूंगी ताकि बिल्कुल गल ना जाए। कोई एक भी मिर्च फट जाए ना फिर पूरा सालन जो है ना वो स्पाइसी हो जाता है, फिर मिशी नहीं खाता, इसलिए मैं हमेशा मिर्चें लास्ट में ही डालती हूँ। हालांकि स्टार्ट में डालें ना बीच बीच में बड़ा मज़े का फ्लेवर बनता है। तो बस ये सालन डन हो गया है और मुझे तो लग रही थी भूख, मैंने सोचा मैं तो खा लूँ, और मैंने वैसे भी रात में खाना खाना ही नहीं होता तो मैं फिर अपना खा लूँ और बाद में बच्चे आ जाएँ, बच्चे खा लेंगे, फिर शहजाद और बच्चे रात में भी दोबारा खा लेंगे। तो चले मैं तो अपना खाना इंजॉय करती हूँ और बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होता है। आई एम श्योर कि मिशी जो है ना उसको पसंद आ जाएगी, लेकिन तिहामी को नहीं आएगी क्योंकि तिहामी इतनी ज़्यादा बेल पेपर उसको देखने को मिल जाए उसे टेंशन हो जाएगी। तो ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच आप जिन सब ने सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना ताकि और रेकमेंड हो। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, हम और आप मिलकर इस चैनल को आगे भी लेके जाएंगे। खुशबू भी इतनी मज़े की है आज, और सदियों के बाद जो है ना पुराने वक्त में चला गया हुआ है कसम से। सिंपल प्लेन सा खाना गुड़िया बनाती थी तो, लेकिन उसकी खुशबू क्या मज़े की होती थी, और अभी भी है वही सेम चीज़ जो है अभी तक मेंटेन्ड है। वेल ज़बरदस्त किस्म की शिमला मिर्च विद मिंस मीट कीमे के साथ में,
और साथ में बॉइल्ड राइस। हाँ, स्वाद आ गया गुड्डू। इसमें टू गुड यार, ओरिजिनल गोल्डन डेज याद आ गए थे, मज़ा आ गया। मुझे खानी पड़ी कैप्सिकम, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। चेक बाकी सारा सही है, मिक्स में बिल्कुल सही है, लेकिन the only part that ruins it for me is capsicum. बेटा the capsicum comes along with the minced meat। जी जब खानी पड़ रही है यूजुअली मैं खा लेता हूँ उसके अंदर पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर, लेकिन मुझे इसके अंदर ऐसे रॉ या ज़्यादा खाना पड़ रहा है, रॉ नहीं लेकिन ज़्यादा खाना पड़ रहा है, ज़्यादा उससे जो है ना मुझे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत मजे का बनाया है। चलो गुड हो गया बेटा। How is it Mishu? How did you find it? Mama, it's good. Even in the lunch, I finished it quickly because I was still hungry. And you had lale also for this? Yeah, and when Mama was cooking it, I was thinking, what is it making? And now when I saw it, Tell there. when I saw it, it was so good. I was almost about to drool on the floor. Really? Oh my god. Did you clean the plate? Okay, sure. नहीं किया। चलिए फिर हम खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Nothing.